नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के संबंध में, जो यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आईपीटी यूनिट में, जहां से प्रश्न 1 या 2 आते ही हैं अधिकांश परीक्षाओं में। ठीक है ना। खासकर यूजीसी नेट की बात करें तो वहाँ पर 1 या 2 प्रश्न इनसे आ ही जाता है। ठीक है ना। कम से कम एक तो मान के ही चले आप कि एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। चलिए, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के संबंध में। और महात्मा गांधी के संबंध में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह हमारे द्वारा पर्सनल नोट्स जो मेरा बनाया गया है, उस नोट्स के ज़रिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा और आपको सजेस्ट करूँगा कि यह नोट्स इस प्रकार आप भी बनाएं और किसी भी थिंकर से या किसी भी वह टॉपिक पे हो, एक सिलसिलेवार ढंग से और जितना शॉर्ट्स हो सके उतना शॉर्ट्स बना करके आप रखें, ताकि एग्जामिनेशन के समय उसको जल्दी से ज़्यादा बार रिवाइज कर सके चीज़ों को। तो मैं जो अपनी तैयारी के क्रम में बनाया था उस चीज़ को मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जो है यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सहायक होगा। उसके पहले शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर चैनल को कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपकी तैयारी रेगुलर चलती रहेगी। और कल आपको वीडियो प्राप्त नहीं हो सका था, उसका कारण था कि पिछले 2 दिनों से इधर मौसम बहुत ख़राब था और लाइट जो है वह नहीं था, इस कारण से जो है वह पूरा नहीं हो सका। खैर कोई बात नहीं, हमारा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि आपको अपने प्रॉमिस के अनुसार उपलब्ध कराता रहूं चीज़ें। ठीक है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन जो है वह स्वीकार्य होगा। ठीक है, चलिए अब जो है शुरुआत करते हैं, महात्मा गांधी के संबंध में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 25 बिंदु में मैं करके महात्मा गांधी को 25 नहीं बल्कि 22 ही बिंदु में मैं इसको करके रखा हूँ। और ये आपको मैं सारे जो 22 पॉइंट्स हैं वह मैं आपको अभी डील करके बताऊँगा कि क्या इसमें चीज़ें कही गई है। ठीक है ना। अब देखिए पहला जो पॉइंट है, आप लोग सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो है वह कब हुआ है, 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को कहाँ जन्म हुआ है, 1869। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ जन्म हुआ था, पोरबंदर में। यह हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, यह गुजरात में है। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को इनका जो है वह डेथ होता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब ये पढ़ने के क्रम में यह किस तरह के होते हैं यह सब लोग जानते हैं, वहाँ से प्रश्न भी नहीं आता है। लेकिन 1887 में वह इंग्लैंड गए हैं। इनके जीवन की एक सबसे इम्पोर्टेंट फिर जो शुरुआत होती है घटना, वह 1887 से होती है जब वह इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, और फिर 1893 में, कब, 1893 में यह जो क्वेश्चन है यह PYQ है। यह क्वेश्चन जो है PYQ है कि 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका गए। क्यों गए, तो यह अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था, उनके केस की पैरवी के लिए गए थे। याद रखिएगा क्यों गए थे, अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था, उसके केस की पैरवी के संबंध में वह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, और 1904 से 14 तक वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह जो है ये सब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, कब तक, 14 तक। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, जब वह 15 में लौटते हैं इंडिया, हालांकि यहाँ पर उस चीज़ की चर्चा नहीं की हुई है कब लौटे हैं, लेकिन 15 में ही लौटते हैं। और 15 में लौटने के बाद जो है वह साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम की। ठीक है ना, साबरमती स्थापना करने के बाद वह जो है ये 1916 में उनके लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ आता है, जब वह INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को वह ज्वाइन करते हैं। इसी बीच जो है फिर उधर चंपारण में वह आंदोलन छेड़ देते हैं। कब,
17 में, ठीक है ना। और चंपारण में विद्रोह में जब उनको सफलता मिलती है तो फिर वह पहला सत्याग्रह का जो है कार्य कब शुरू करते हैं, वह 1918 में शुरू करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखें, मैं अभी आपको सिर्फ उनके फैक्ट्स से चीज़ें अवगत यहाँ पर करा रहा हूँ, उनके कॉन्सेप्ट और उनके पीछे के कारणों की बात मैं अभी नहीं चर्चा कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझिएगा, एक क्रम आपको कम से कम पता चल जाए कि कब कौन सी घटना हुई है। उसके अंदर अब चंपारण आंदोलन था तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, बहुत सी चीज़ें आएंगी और वह एक वीडियो में तो कम से कम संभव नहीं है। बात हम लोग करेंगे, उसकी भी ज़रूरत जब पड़ेगी हमको लगेगा कि हाँ इसकी भी चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो का उद्देश्य जो है, एक लास्ट टाइम जो रिवीजन के लिए नोट्स में बना रखा था, उस नोट्स की सहायता से आज आपको कुछ इनके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ 9वां जो फैक्ट्स है हमारा, वह उनके द्वारा कुछ पत्र पत्रिकाएं जो है वह निकाली गई थी, उसके संबंध में चर्चा की गई है। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये कुछ जो है उनके द्वारा कार्य किए गए थे, ठीक है ना। अब देखिए एक यहाँ पर और चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि गांधीवाद क्या है, तो गांधीवाद एक जीवन पद्धति है। क्या है? एक जीवन पद्धति है। अच्छा, उसके बाद 11वां नंबर ऑफ फैक्ट्स देखिए क्या कहता है कि राज एक आवश्यक बुराई है ना। महात्मा गांधी के अनुसार जो है वह क्या कहते हैं कि राज एक आवश्यक बुराई है। उनके अनुसार जो है राज की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। वह अपने आप को एनार्किस्ट जो है वह बुलाते हैं, एनार्की उनको कहा जाता है। और इनके साथ साथ आईपीटी में इनको गांधी जी को, और डब्ल्यूपीटी में जो है वह रूसो को एनार्किस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है आया हुआ है, ठीक है ना। रूसो डब्ल्यूपीटी में और आईपीटी में एनार्किस्ट किनको कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। ये दो ही ऐसे थिंकर हैं जिनको इस श्रेणी में रखा जाता है, यह भी याद रखिएगा। और राज्य की जब ज़रूरत नहीं है, राज्य जो है तो वह एक प्रकार से कहिए कि वह जहाँ ज़रूरत नहीं रहती है वहाँ भी जो है वह अपनी बात जो है बीच में अड़ंगा अड़ाने वाले करने लगता है। इसी कारण से जो है वह कहते हैं कि राज एक आवश्यक बुराई है, ठीक है ना। राज्य जो है आवश्यक है और वह बुराई भी है, ठीक है, वह हटेगा भी नहीं, ठीक है ना। राज्य अनैतिक संस्था मानते हैं, राज्य को क्या मानते हैं? एक अनैतिक संस्था मानते हैं, ठीक है। यानी कि वह जो है उसकी आवश्यकता जो है वह उतनी नहीं है जितना वह कर रहा होता है, ठीक है। अब हिजरत के यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इनके संबंध में जो है वह देखिए निगेटिव थोड़ी सी बात मैंने ये नोट कर रखे हैं कि हिजरत क्या होता है, आप बताइए। कि हिजरत एक प्रकार का जो है मुस्लिम से संबंधित वर्ड है, और उनका विरोध कर प्रदर्शन के दौरान जब हिंसा होती है तो वहाँ से गांधी जी भाग जाते हैं। यह निगेटिव कुछ बातें मैं अपने नोट्स में रखा हूँ। आप जो है इस चीज़ को आप खुद अपने असर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें कभी गांधी जी के साथ हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। राष्ट्र आधी आबादी को छोड़कर विकास नहीं कर सकता, यह भी बात उनके द्वारा कही गई है। यानी कि 50% जो है किनकी जनसंख्या है, तो वोमेन की है, ठीक है ना। और वोमेन को छोड़ करके जो है हम अगर चाहें कि राष्ट्र का विकास कर लें, यह कभी भी संभव नहीं होगा, ठीक है। वह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था जैसे आपको आप कह लीजिए कि वो जो 4 तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। इसकी जो है वह वकालत करते हैं और इसके पीछे वह दलील देते हैं कि व्यक्ति का कार्य जो है वह कार्य के आधार पर वर्ण का डिवीज़न किया जाना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। जिस प्रकार का वह कर्म करेगा उसके आधार पर ही वह उसकी जाति निर्धारित होगी, यह ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि गांधी जी जो है वह कहते हैं कि वर्ण जिस वर्ण में आपका जन्म हो गया वो आप रहेंगे। उनका डिवाइडेशन जो रहा था वह
कर्म के आधार पर रहा था, जिनका जिस प्रकार का कर्म होगा उस प्रकार के वह वर्ण से माने जाएंगे, और इसी कारण से जो है वह वर्ण समाज की जो है समर्थन करते हैं, ठीक है ना। और इनके ऊपर जो है नाटक, एक हरिश्चंद्र नाम का नाटक था, उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अराज्यवाद का समर्थक है, अराज्यवाद। और ये किन से प्रभावित रहे? टॉलस्टॉय से, थोरो से, उसके बाद एमर्सन से। किन 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 से प्रभावित है? देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किन से जो है वह अराज्यवाद समर्थक जो है वह किन से रहे हैं? टॉलस्टॉय, थोरो, एमर्सन, इसमें से कोई एक अनदर ऑप्शन दे करके जो है कंफ्यूज किया जा सकता है कैंडिडेट को, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं 19 जो पॉइंट है यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ, वो लिख रखे हैं रस्किन का। रस्किन की पुस्तक का नाम है अनटू द लास्ट। क्या नाम है? अनटू द लास्ट। और यहाँ से गांधी जी जो है वह कौन सा कॉन्सेप्ट लेते हैं? श्रम का सिद्धांत और सर्वोदय। याद रखिएगा कि यह जो कॉन्सेप्ट है वह किन की पुस्तक से लिया गया है? रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट जो पुस्तक है उससे श्रम का सिद्धांत और सर्वोदय, ये दो कॉन्सेप्ट उन्हीं के पुस्तक से आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लियो टॉलस्टॉय जो हैं, लियो टॉलस्टॉय वह द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, इस तरह का वह एक स्टेटमेंट उनसे संबंधित है, ठीक है ना। द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ठीक है। इनसे भी जो है वह टॉलस्टॉय से भी वह प्रभावित रहे हैं, ठीक है ना। अब 1929 में क्या होता है? पूर्ण स्वराज होता है, जवाहरलाल नेहरू उससे संबंधित हैं, इसको भी याद रखेगा। और स्वराज जो गांधी जी का विचार रहा है, वह स्वराज कहाँ से वो लिए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए हैं, ठीक है ना। किन से लिए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए हैं। और स्वराज शब्द की जो है सबसे पहले, अगर स्वराज की सबसे पहली अगर कोई इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगर कोई चर्चा करता है तो वह तिलक करते हैं, यह भी याद रखिएगा। कभी भी स्वराज शब्द वह गांधी का भी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी जी इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो है यह विचार किनका है? तिलक का है। तो ये कुछ आज गांधी के संबंध में चर्चा बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़रूर कुछ लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर यह चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। एक चीज़ और, हाँ, जाते जाते मैं यह कहूँगा कि इसी नाम से, पॉलिटिकल मंत्रा नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी चलता है, जहाँ पर डेली रात 10 बजे क्यूज होता है, और यह पब्लिक ग्रुप है। आप अपने सर्च बार में जाकर के सिर्फ टाइप करेंगे पॉलिटिकल मंत्रा अंजनी सिन्हा, तो वह आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर रखें। और वहाँ पर रात 10 बजे के क्यूज के साथ साथ और भी अन्य तरह के क्यूज बराबर होते रहते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। मिलते हैं इसी तरह के कुछ क्वालिटी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।